मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन। गजा में जंग बंदी के इंतहाई करीब पहुंच चुके। नेतन्याहू ने मेरा अमन मनसूबा तस्लीम कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान फील्ड मार्शल ने 20 निकाती माहदे से इत्तफाक और मुकम्मल हिमायत की। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इसराइल अपने यरगमाली की फौरी वापसी चाहता है। हमास को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करना होगा। मुस्लिम और अरब ममालिक मदद करेंगे। अफ्रीकैन गजा से इसराइली इनखला के लिए टाइमलाइन पर मुत्तफिक होंगे। माहिदा मुस्तैद किया तो हमास को ख़त्म करने के लिए इसराइल को मेरा मुकम्मल ताउन हासिल होगा। गजा मनसूबे में बैनुल-अक़वामी इदारा बोर्ड ऑफ पीस कायम करने की तजवीज़। मैं खुद सरबराही करूँगा। बोर्ड ऑफ पीस फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट्स की निगरानी और आर्जी हुक्मरानी संभालेगा। अमरीकी सदर कहते हैं साबिक़ बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म टोनी ब्लेयर अमन मनसूबे का हिस्सा होंगे। दीगर नाम आने वाले दिनों में सामने आएंगे। मुलाकात में नेतन्याहू ने फ़लस्तीनी रियासत की मुखालफत की। इसराइल गजा पर कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा। गजा को दहशतगर्दी से पाक खित्ता बनाया जाएगा जो हमसायों के लिए खतरा न हो। अफ्रीकैन तजवीज़ को मान ले तो जंग फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। वाइट हाउस के मुताबिक इसराइल की जानिब से माहिदे की अवामी मंजूरी के 72 घंटे के अंदर तमाम यरगमाली वापस किए जाएंगे। किसी को भी गजा छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। इसराइल ने दोहा हमले पर कतर से माफ़ी मांग ली। नेतन्याहू ने कतरी वज़ीर-ए-आज़म को दोबारा हमला न करने की यकीन दहानी करवाई। हलाकतों पर अफसोस का इजहार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू और कतर के वज़ीर-ए-आज़म के साथ सहफरी की फ़ोन कॉल की मेज़बानी की। वाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप ने बाहिबी शिकायत और गलत फहमियों के बाद इसराइल कतर ताल्लुकात को मस्बत समत ले जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। रहनुमाओं ने सहफरी के मैकेनिज़्म बनाने की तजवीज़ मान ली। गजा में जंगबंदी के मुजवज़ा मनसूबे और मशरिक़ वस्ता को ज़्यादा महफूज बनाने पर भी तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का अमरीकी सदर के 20 निकाती अमन मनसूबे का खैर मकदम। शहबाज शरीफ ने कहा फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान पायदार अमन खित्ते के इस्तेहकाम की कुंजी है। सदर ट्रंप की अमन कोशिशों के लिए हर मुमकिन मदद को तैयार है। दो रियासती हल का नफाज ही खित्ते में मुस्तकिल अमन की ज़मानत है। पंजाब के खिलाफ बात करेंगे तो घर तक छोड़ कर आऊंगी। मेरा पानी मेरा पैसा, आपको क्या तकलीफ। मुफ्त के मशवरे अपने पास रखें। मरीम नवाज के सियासी हरीफों पर लफ्जी जलगार। कहा हर चीज़ का इलाज बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। वो 10,000 देता है, मैंने 10 लाख देना है। दुनिया के सामने हाथ न फैलाने पर तनकीद की गई। पाकिस्तान कब तक झोली फैलाकर खड़ा रहेगा। पंजाब अपने हक के पानी से नहरें निकाले तो उस पर भी तकलीफ होती है। हमने पानी चोरी नहीं करना था, चोलिस्तान आबाद करना था। सूबे के मामलात में मुदाखलत करना बंद करें। NFC के तहत तमाम सूबों को यकसां पैसे मिलते हैं मगर वहाँ के अवाम को कुछ नहीं मिलता। मुखालफिन से कुदरत बदला ले रही है, एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। दुनिया ने पगड़ियाँ उछालने वालों का हाल देख लिया। लीडर धमकियां नहीं देते, खिदमत करते हैं, कारकर्दगी दिखाते हैं। गलती की निशानदेही और तनकीद भी करेंगे। सियासतदानों में बर्दाश्त ज़्यादा होनी चाहिए। शासिया मरी कमर ज़मान कायरा का रद्द अमल। शर्जील मेमन बोले वज़ीर-ए-आला पंजाब की नफरत अंगेज़ बयानात से भरी तकरीर पर मायूसी हुई। आसमा बुखारी का जाले रहनुमाओं को जवाब। कहा पंजाब ने मैंडेट मरीम नवाज को दिया। बिलावल दूध और शहद की नहरें सिंध में बहाएं। बानी पीटीआई का सीनियर सहाफ़ी से नारवा सलूक। सहाफ़ियों का कौमी असम्बली की प्रेस गैलरी से वॉकआउट। बानी पीटीआई के हद तक अमेज़ रवैये के खिलाफ कौमी असम्बली में मजम्मती करारदाद मंजूर। बैरिस्टर गौहर की मुखालफत। करारदाद पास न करने का मुतालबा। बोले हमें नहीं पता जेल में क्या हुआ, मालूम करेंगे। PIA का कनाडा के लिए फ्लाइट ऑपरेशन आज से शुरू होगा। कराची से टोरंटो के लिए परवाज सुबह 8 बजे रवाना होगी। कौमी एयरलाइन का मुसाफिरों के लिए 15% रियायत का ऐलान। एशिया कप खेलने वाला कौमी स्क्वाड दुबई से वतन वापसी के लिए रवाना। खिलाड़ी लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट्स पर लैंड करेंगे। और 31 मैचेस 10 टीमें, एक दावेदार। ICC विमेंस वर्ल्ड कप का मेला आज से भारत में सजेगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान ममालिक श्रीलंका और भारत में होगा।
कौमी टीम पहला मैच 2 अक्टूबर को बांग्लादेश से खेलेगी। पाक भारत टाकरा 5 अक्टूबर को कोलंबो में होगा। पाकिस्तान समेत बड़े मुस्लिम ममालिक का सदर ट्रंप की गजा में जंगबंदी के लिए तजावीज़ का खैर मकदम। पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, तुर्किया और इंडोनेशिया का मुश्तरका एलामिया सदर ट्रंप की क़यादत और उनकी पुरखुलूस नीयत पर मबनी कोशिशों का खैर मकदम करते हैं। यकीन है कि अमरीका की शराकतदारी से खित्ते में अमन और सलामती को यकीनी बनाया जा सकता है। उम्मीद है मुतल्लिका फ्रीकैन के साथ तामीरी अंदाज में बात की जाएगी। ऐसे जामे मुआहदे के लिए पुरज़्म है जिसके तहत इमदाद की तरसील मुमकिन हो, फ़लस्तीनी अवाम की बेदखली ना हो, यरगमालियों की रिहाई अमल में आए, सिक्योरिटी निज़ाम के तहत फ्रीकैन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, इसराइली फ़ौज मकबूजा इलाकों से मुकम्मल इनखला करे, गजा की तामीर नौ अमन की राह हमवार हो जो 2 रियासती हल पर मबनी हो। 2 रियासती हल ही खित्ते में देरपा अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत है। आगे आपको बताएं कि कराची के इलाके मलीर भैंस कॉलोनी में पुलिस का छापा। फायरिंग के तबादले में गुज़श्ता रोज ASI को शहीद करने वाला मुलजिम मारा गया। मजीद जानते हैं ज़ीशान मुगल से। ज़ीशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची का इलाका है ये भैंस कॉलोनी नंबर 10, जहां पर जो है पुलिस की जानिब से छापामार कार्रवाई की गई है। 2 तरफा फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम हलाक हो गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि मुलजिम जो है उसने गुज़श्ता रोज शहीद ASI कैसर अली को डकैती मज़ामत पर फायरिंग करके कत्ल किया था। जबकि जो शहीद ASI कैसर अली था वो सऊदाबाद थाने में तैनात था और वाक़या उस वक्त पेश आया जब शहीद पुलिस एहलकार जो था वो अपने घर की जानिब जा रहा था। हलाक मुलजिम की जो शनाख्त है वो हसीब के नाम से कर ली गई है, जबकि फायरिंग के तबादले में मुलजिम के जो 2 साथी थे वो जाए वक्त से फरार हो गए हैं। पुलिस की जानिब से फरार मुलजिमान की तलाश में मुख्तलिफ इलाकों में छापेमार कार्रवाई का सिलसिला भी जारी है। जबकि पुलिस हुकाम का मजीद कहना है कि मुलजिमान के कब्जे से असलिया और छीना गया जो सामान है वो बरामद कर लिया गया है। जबकि इस वक्त ज़ब्ती कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पुलिस वाक़े से मुतल्लिक मजीद तहकीकात कर रही है। जी ज़ीशान मुगल, शुक्रिया आपका। पंजाब के खिलाफ बात करने वालों को घर तक छोड़कर आऊंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मुखालिफिन पर बरस, कहा हर चीज का इलाज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं, हमने सैलाब मुतासरीन को 10-10 लाख रुपए देने हैं। नहरों के मंसूबे पर मुखालफत पर भी इजहार बरहमी किया। बोली पंजाब का पानी, पंजाब का पैसा, किसी को क्या तकलीफ, हमने पानी चोरी नहीं करना था, चोलिस्तान आबाद करना था। मेरे पे तनकीद किस बात की जा रही है? बड़े सैलाब आ गए तो आलमी दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैला रहे? पाकिस्तान कब तक भीख मंगों की तरह यूं झोली फैला के खड़ा रहेगा? और हर चीज का इलाज BISP नहीं है। पंजाब में जहां सैलाब आए मैंने पैसे उनको देने हैं। BISP 10,000 रुपया देती है, मरियम नवाज ने इंशाअल्लाह ताला 10-10 लाख रुपया देना है। पंजाब सिर्फ अपने शहरियों का नहीं अपने जानवरों की भी हिफाजत करना जानता है। जब बिलों में मैंने 50 अरब की रिलीफ पंजाब के अवाम को दी बिजली के बिलों में, तो IMF को जा के मेरी शिकायतें लगा रहे थे। अगर आप कोई काम करे सिंध में तो मरियम को खुशी होती है, कोई काम करो तो सही। पंजाब अगर अपने हक का, अपने सूबे के पानी के लिए नहरें निकालना चाहे तो आपको तकलीफ क्यों हो जाती है? मैंने तो पानी चोरी नहीं करना था, मैंने तो अपने पानी से नहरें निकाल कर वो जो चोलिस्तान की जमीन है उसको मैंने आबाद करना था। आप जानते हो इंडिया ने वही जमीन जो है वहां पर ये बिकरिंग नहीं है, इंडिया ने वही जमीन जो है रेगिस्तान को आबाद कर लिया है और उस पर आज ज़रूरी जो काश्त है वो हो रही है। तो मैं क्यों नहीं कर सकती? मेरा पानी है, मेरा पैसा है, मेरा सारा कुछ है, आपको क्या तकलीफ है? पंजाब के अवाम को उनका हक देने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, अपनी इजाजत अपने पास रखो। पंजाब पर बात करेंगे, पंजाब के अवाम पे बात करेंगे, पंजाब की तरक्की पे बात करेंगे, पंजाब के हक पे बात करेंगे तो मरियम नवाज आपको घर तक पहुंचा के आएगी। मरियम नवाज शरीफ आपको छोड़ेगी नहीं।